राम राम, बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। तो रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्रांस के विजिट पर गए थे G7 का समिट अटेंड करने के लिए। वहां पर कई तरह की चीजें देखने सुनने के लिए मिली। स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी प्राइम मिनिस्टर मोदी की लंबे समय के बाद फेस टू फेस बातचीत हुई, जिसमें कुछ विशेष आउटकम निकलकर बाहर तो नहीं आया, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को समझ गए हैं कि भारत बाकी देशों की तरह नहीं है और प्राइम मिनिस्टर मोदी बाकी के वर्ल्ड लीडर्स की तरह नहीं है। आपके सामने एक लक्ष्मण रेखा है जिसे आप क्रॉस नहीं कर सकते जब भी बात भारत की आएगी या फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी की आएगी। और हम भी यही चाहते हैं कि आउटकम आपकी तरफ से देखने के लिए मिले ना मिले, लेकिन आप कम से कम हमारे फटे में टांग ना डालें। लेकिन स्पेशली अगर आज की वीडियो की बात की जाए तो 3 खबरों को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं। तीनों ही खबर फ्रांस से जुड़ी हुई है। चलिए वन बाय वन करके इन्हें जान लें। आप सभी वीडियो को अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और यार केवल 2 सेकंड्स का काम है, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए, पहली खबर हम लोग पिनाका रॉकेट सिस्टम को लेकर डिस्कस कर लें। जैसा कि पास्ट में हम लोग जानते हैं, लगभग 1 साल से इस बात को लेकर डिस्कशन किया जा रहा है कि फ्रांस की तरफ से पहले इंटरेस्ट जताया जा रहा था भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम में। पिनाका रॉकेट सिस्टम न केवल इस समय फ्रांस की बेसिक नीड्स को पूरा कर सकता है, बल्कि इसकी क्वालिटी, इसमें इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी, इसका प्रिसिजन स्ट्राइक करने की क्षमता और साथ ही इसकी कीमतें, ये सारी इतनी सूटेबल है कि कोई भी देश इसे आसानी से ले सकता है। एग्जाम्पल आर्मेनिया का देखा। आर्मेनिया इस समय पिनाका रॉकेट सिस्टम के भरोसे ही बैठा हुआ है। तो फ्रांस की तरफ से भी इसको लेकर डिस्कशन शुरू किया गया और ऐसा लग रहा था कि फ्रांस इसको खरीद लेगा। लेकिन फिर बीच में खबर निकल कर आई थी, जहां पर मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि शायद फ्रांस इसके बाद हमारा पिनाका रॉकेट सिस्टम न खरीदे। कारण यह है कि इन्होंने डोमेस्टिकली अपने रॉकेट सिस्टम को डेवलप करना शुरू कर दिया है। इसमें थोड़ा सा समय इन्हें जरूर लग जाएगा, लेकिन ये लोग कोशिश करेंगे कि ये विदेशों से इंपोर्ट ना करे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये एक तरह का स्टेटस मेंटेन करने वाली भी बात है कि जो एक्सपोर्टर होता है वो अमूमन ऐसे ही इंपोर्ट नहीं करता चीजों को। ये लोग अपने वेपन्स के मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के लिए कुछ चीजें आउटसोर्स जरूर कर सकते हैं, लेकिन इंपोर्ट करना इन्हें सही नहीं लगता। अब इसी तरह की खबर निकल कर आ रही है और बताया जा रहा है, इस बात की एक्चुअली पुष्टि हो रही है कि पिनाका रॉकेट सिस्टम का प्रस्ताव फ्रांस के द्वारा ठुकरा दिया गया है। जी हाँ, जो एक्सपेक्टेड था बिल्कुल यहाँ पर वही चीजें देखने सुनने के लिए मिली है। और बताया जा रहा है कि फ्रांस अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को सुनिश्चित करने के विचार से MBDA, जो कि यूरोपियन कंसोर्टियम है, इसमें कई सारे यूरोपियन देश आते हैं, और साथ ही सैफरन, जो कि इनकी खुद की डोमेस्टिक कंपनी है, इनके द्वारा दरअसल मिला जुला प्रयास करके अपने स्वदेशी रॉकेट सिस्टम के साथ ही ये लोग आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस रॉकेट सिस्टम को मैं आपको बता दूं कि यूरोसेट्री 2026 में प्रदर्शित भी किया गया था, जो कि लॉन्ग रेंज में लैंड अटैक स्ट्राइक करने में माहिर है, और ये भी प्रिसीजन के साथ। लगभग 150 किलोमीटर इसकी रेंज बताई जा रही है। इसका नाम थंडर्ड है। वर्ष 2030 तक बताया जा रहा है कि ये पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा। तो खबर अच्छी तो नहीं मानी जा सकती हमारे लिए, लेकिन हमें पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है। अब अगर अगली खबर की बात की जाए तो ये बड़ी सुकूनदायक खबर है, क्योंकि ये सीधे हमारी UPI से जुड़ी हुई है। जी हाँ, भारत के UPI पेमेंट सिस्टम की अगर बात की जाए तो इसका इंपॉर्टेंस हम सभी जानते हैं। इसने भारत को ग्लोबली एक बहुत बड़े पायदान पर स्थापित कर दिया है। आज भारत के अंदर मैक्सिमम लेन देन UPI पेमेंट सिस्टम के माध्यम से ही हो रहा है, और न केवल भारत के अंदर बल्कि अब इसने बाउंड्रीज तोड़ते हुए हमारे कई फ्रेंडली कंट्रीज में भी चलना शुरू कर दिया है। ये बहुत बड़ा साइन है भारत के लिए, और आने वाले समय में यह हमें कई तरह की विदेशी मुद्राओं की निर्भरता से छुटकारा दिलाने के लिए रामबाण साबित होगा। इसी बीच खबर निकल कर आ रही है, भारत फ्रांस के डिजिटल संबंधों को मजबूत देते हुए एफिल टावर और फ्रांस के कुछ एयरपोर्ट्स के ऊपर UPI की सेवाएं शुरू कर दी गई है। जी हाँ, यदि आप अगर फ्रांस जाते हैं तो आप बिल्कुल UPI पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल वहां पर कर पाएंगे बिना किसी बाधा के। कोई भारतीय पर्यटक अगर घूमना चाहता है फ्रांस, और अगर ऐसा होता है तो वो एफिल टावर तो जाएगा ही जाएगा, तो वहां पर भी आपको UPI के लिए QR सिस्टम मिल जाएंगे, जिनको स्कैन करके आप अपने UPI से पेमेंट कर पाएंगे। साथ ही एयरपोर्ट्स वगैरह की बात की जाए तो वहां पर भी आपको ये सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। तो अल्टीमेटली फ्रांस के अंदर इसे लॉन्च कर दिया गया है। ये खबर भी एक्सपेक्टेड थी, काफी लंबे समय से बातचीत हमारी चल रही थी, और देखिए वो दिन आज आ गया कि अब आप फ्रांस में अपने UPI पेमेंट सिस्टम के माध्यम से पेमेंट कर पाएंगे। वैसे अभी लिमिटेड स्केल पर ही इसे शुरू किया गया है, जैसा मैंने आपको बताया कि एफिल टावर वाला हिस्सा जो कि पेरिस में है, साथ ही कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इनके हैं जहां पर ज्यादातर भारतीय पहुंचते हैं। लेकिन धीरे धीरे बताया ये जा रहा है कि फ्रांस के अन्य शहरों में भी इसे लॉन्च कर दिया जाएगा, और इसका इस्तेमाल फिर व्यापक रूप से पूरे के पूरे फ्रांस में होना शुरू हो जाएगा।
तो अगेन एक बहुत ही बड़ी खबर के साथ अगली खबर पर हम लोग जंप करेंगे और ये खबर सीधे रफाल से जुड़ी हुई है। देखिए रफाल की अगर बात की जाए तो वो हमारे लिए इस समय वॉर प्रूवन प्लेटफॉर्म है। ऑपरेशन सिंदूर में रफाल का इस्तेमाल पेट भर के किया गया। केवल 36 के ही नंबर्स में हमारे पास थे, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह की परफॉर्मेंस इन्होंने दी वो लाजवाब थी। अब आप थोड़ा सा सोच कर देखिए कि जब भारतीय वेपन पैकेज इसके अंदर इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, जिसमें हमारी अस्त्रा सीरीज की मिसाइल्स होंगी, ब्रह्मोस एनजी होगी या फिर हमारी रुद्रम मिसाइल्स वगैरह होंगी, इनका जब इंटीग्रेशन रफाल के अंदर हो जाएगा तो ये और कितने ज्यादा उन्नत हो जाएंगे और हमारी किस किस तरह से रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि भारत एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है। ऐसी परिस्थिति में भारत को अपना न्यूक्लियर ट्रायड कंप्लीट करने की आवश्यकता है, यानी एक ऐसा सिस्टम हमारे पास हो जिससे हम लोग न्यूक्लियर वॉरेट की डिलीवरी जल से, थल से और नभ से, तीनों ही जगहों से कर पाए। इस बात को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। इस समय अगर लैंड की बात की जाए तो देखिए सरफेस टू सरफेस लॉन्च करने के लिए हमारे पास कई तरह की मिसाइल्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बात की जाए समुद्र से अटैक करने की तो वो भी सिस्टम हमारे पास उपलब्ध है। हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं जिनके जरिए हम लोग हमारी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च करके न्यूक्लियर वेपन्स को डिलीवर कर सकते हैं, अगेन मिसाइलों के ही माध्यम से। लेकिन अगर बात की जाए एयर के माध्यम से, यानी एयर लॉन्च वेपन्स के माध्यम से, तो यहाँ पर भारत थोड़ा सा लैग कर जाता है। एक तो ये कि जितने भी साधन हमारे पास उपलब्ध हैं वो अनगाइडेड हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एनिमी के एयर स्पेस पे जाना होगा, आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचकर जहां पर अटैक करना है उसके बाद आप बॉम्ब को ड्रॉप करेंगे, तो ये काफी जोखिम भरा भी हो सकता है। हो सकता है कि वहां तक पहुंचने से पहले ही आप इंटरसेप्ट कर दिए जाएं, तब आप क्या कर लेंगे। इसके अलावा जो डिलीवरी का माध्यम है वो भी रह देकर हमारे पास जैगवार वगैरह बचते हैं। मैंने आपको पास्ट में एक वीडियो बनाकर बताया था जिसमें हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड जो कि न्यूक्लियर वेपन्स का संचालन वगैरह करती है, इनका ऑपरेशन करती है, इनके द्वारा डिमांड की गई थी कि आप हमें Su-30 MKI के बेड़े से कुछ फाइटर जेट डेडिकेटेड न्यूक्लियर अटैक के लिए ही दे दीजिए ताकि जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन भारतीय वायुसेना ने उस समय से इनकार कर दिया था। कारण यही था कि हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ काफी कम थी। लेकिन बाद में कुछ और चीजें निकलकर सामने आती है। स्पेशली रफाल को भी इस ऑप्शन के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि फ्रांस के द्वारा जब रफाल भारत को दिए गए तो इसमें इस तरह की कोई कंडीशन नहीं थी कि आप यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहां नहीं कर सकते। आप अपने हिसाब से किसी भी प्रकार से इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करिए, चूंकि आपने खरीद लिए हैं। तो भारत यहाँ पर मंशा ये रखता है कि हमारे न्यूक्लियर ट्रायड को मजबूत करने के लिए रफाल का भी इस्तेमाल किया जाए और रफाल में कुछ ऐसी मिसाइलें वगैरह इंटीग्रेट करवा दी जाए जिनसे कि हम लोग न्यूक्लियर अटैक स्टैंड ऑफ रेंज से ही कर पाए। अगर ऐसा होता है तो ये काफी डेडली ऑप्शन होगा। हम लोग काफी लॉन्ग रेंज से हमारे एनिमीज के ऊपर न्यूक्लियर अटैक बाय एयर कर पाएंगे। इसी से जुड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि क्या होगा जब इन्हीं रफाल के अंदर हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इंटीग्रेट कर दिया जाए, और वो भी ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो कि न्यूक्लियर वॉरेट को डिलीवर कर पाए। तो देखिए बताया ये जा रहा है कि रफाल का जब F5 वेरिएंट आएगा इसमें एक नई तरह की मिसाइल होगी। इस मिसाइल का नाम बताया जा रहा है ASN-4G। ये स्क्रैमजेट पावर्ड होगी और हाइपरसोनिक स्पीड से अपने टारगेट पर अटैक करने में सक्षम होगी। बताया जा रहा है कि फ्रांस के द्वारा इस तरह की न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया गया है, जिसे कि रफाल F5 में इंटीग्रेट किया जाएगा, जो कि आपको स्टैंड ऑफ रेंज से ही न्यूक्लियर अटैक करने की क्षमता देगी। वो बताया जा रहा है कि फ्रांस अब इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल मिशन मोड में कंप्लीट करेगा। कारण यह है कि कुछ ही समय पहले फ्रांस का जो 6th जनरेशन का प्रोग्राम था FCAS, इसमें कई तरह की रुकावटें आ गई। हम जानते हैं जर्मनी वगैरह अलग हो गए, अब इस प्रोजेक्ट का कोई ठिकाना बचा नहीं है। तो रह देकर फ्रांस के लिए भी रफाल F5 काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इस वजह से फ्रांस भी अपनी पूरी ताकत रफाल F5 में झोंकने जा रहा है। इसी के तहत इस मिसाइल का इंटीग्रेशन इसके अंदर किया जाएगा। तो बताया जा रहा है कि 2035 तक इसका काम कंप्लीट हो जाएगा, यानी रफाल F5 तो आ ही जाएंगे। इनकी स्क्रैमजेट पावर हाइपरसोनिक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल भी तैयार हो जाएगी, जिसकी रेंज इस समय बताई जा रही है 1000 किलोमीटर्स। और अगर हाइपरसोनिक है इसका मतलब 5 मैक के ऊपर तो इसकी स्पीड होगी ही होगी। अब बड़ी बात यह है कि भारत भी इस तरह के फाइटर जेट खरीद रहा है, यानी 114 रफाल जब हम लोग खरीदेंगे तो उसमें कुछ F5 वेरिएंट के भी होंगे। तो निश्चित तौर पर हम भी बड़ी आसानी से इस मिसाइल के साथ इन रफाल को एक्वायर कर पाएंगे, जिससे कि भारत भी अपना न्यूक्लियर ट्रायड काफी ज्यादा मजबूत कर देगा। वैसे इसके अलावा भारत के पास डोमेस्टिक विकल्प भी पड़े हुए हैं। हम लोग भी स्क्रैमजेट पावर्ड हाइपरसोनिक मिसाइल्स बना रहे हैं, जिनकी रेंज भी 1000 से लेकर 1500 किलोमीटर होगी, और ये बनाई जा रही है प्रोजेक्ट विष्णु के तहत, जो कि संभवतः न्यूक्लियर कैपेबल होंगी, यानी न्यूक्लियर वॉरेट को कैरी कर पाएंगी कन्वेंशनल के साथ साथ। तो उनका इस्तेमाल भी हम लोग हमारे कई तरह के प्लेटफॉर्म्स में कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली जो कुछ भी हो, खबर जिस तरह की निकलकर सामने आ रही है, जिस तरह की चीजें हमें होते हुए दिखाई दे रही है, ये वास्तविकता में एक बड़े ब्रह्मास्त्र की ओर इशारा करती है। ये बेजोड़ ताकत दे सकती है भारत को भी और फ्रांस को भी। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।